हेलो स्टूडेंट्स। तो एक क्विक वीडियो फिर से लेके आए हैं अपन। फिर से तो क्या पहली बार लेके आ रहे हैं। इसमें अपन कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, किस तरह से उनकी लैंग्वेज होती है, किस तरह से सॉल्व किया जा सकते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का एक क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि ये तो आप करें ही करें, क्योंकि सब टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया होगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, करना ही करना है। जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसका आंसर टिक करें। चलो तो लेट्स गो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, an electric dipole is placed at an angle of 30 with an electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque of 4 Newton meter and M लिख रखा है the charge on a dipole if dipole length is 2 cm. बहुत आसान क्वेश्चन है, सारा डाटा आपको गिवन है, बस आपको एक फॉर्मूला अगर पता है। अगर आपने क्लासरूम में ढंग से पढ़ा है तो एक टॉपिक पढ़ा था डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तब ऐसा कुछ डायग्राम अपन ने बनाया था, आप लोगों को याद होगा, और बोला था कि ये अपना डाइपोल है, किसी एंगल रैंडम एंगल थीटा पर प्लेस किया हुआ है, और अगर इस पर टॉर्क लगा, पहली बात तो पेयर ऑफ फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE, है ना, QE फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस पर, और इस QE फोर्स से, पेयर ऑफ फोर्स से ये डाइपोल रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो इसका एक टॉर्क होगा, और टॉर्क होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये अपने देखा था, इसका वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखा था अपने P क्रॉस E, है ना, P क्रॉस E तरह से लिखा था। याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, और अगर नहीं पढ़ाया है टीचर ने तो आप बोलें कृपया कि पढ़ाएं। अगर मैंने नहीं पढ़ाया हो तो भी याद रखें। हाँ, तो फॉर्मूला अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है, थीटा गिवन है 30 डिग्री, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, है ना, और आपको टॉर्क गिवन है, 4 Nm का, और आपको डाइपोल की लेंथ गिवन है यानी 2 है, याद हो आपको, तो डाइपोल की लेंथ 2 है अपन लेते हैं, है ना। 2a गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, पहली बात सेंटीमीटर में गिवन है, नहीं चाहिए, ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं अपन, 2 × 10⁻² मीटर, है ना। 100 को डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इतना सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला उठाइए आप, फॉर्मूला उठाएं, टॉर्क इक्वल्स टू P की जगह लिख सकते हैं अपन Q × 2 है, अगर आपको याद हो तो। P इज डाइपोल मोमेंट, है ना, और P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो अपने डिस्टेंस एज्यूम करते हैं 2 है ना। अब ये 2a की वैल्यू है ना, ये पूरी है, आप यूँ मत देखना कि भैया 2 अलग है, a सेपरेट है, a की वैल्यू पुट कर दे, नहीं, हमने वहाँ वैल्यू ही 2a एज्यूम की हुई है, तो 2a की पूरी की वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है डाइपोल की, तो इट मीन्स 2a की वैल्यू दे रखी है। हो गया। E की वैल्यू अपन जानते हैं, पुट कर देंगे, E की वैल्यू है अपने पास 2 × 10⁵ और इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है 30, सारी वैल्यू पुट करो। टॉ की वैल्यू कितनी है 4, टॉर्क 4 न्यूटन मीटर दे रखा है, चार्ज फाइंड करना है, 2a की वैल्यू 2 × 10⁻² मीटर इंटू 2 × 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साइन 30 की वैल्यू हाफ, जानते हो आप, 2 से 2 जाएगा, इधर वाले से भी 2 से ये 2 टाइम्स हटा दो इसको, इधर 2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा Q, ये ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी तो हो जाएगा 10⁻+3। अब अपन को तो Q चाहिए, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू 2 × 10⁻³ कूलम, ऐसा यूनिट में कूलम, लेकिन ऑप्शन में अपन को कहीं ऐसा यूनिट नहीं दी हुई है। तो देखो ये होती है 2 मिली कूलम, अगर आपको लिखाया गया होगा, टीचर्स ने नोट में लिखवाया होगा, शायद मैंने भी लिखवाया होगा कि 1 मिली कूलम इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम में लिखाया होगा, नैनो कूलम 10⁻9 कूलम, 1 पिको कूलम इक्वल्स टू 10⁻12 कूलम। ये सारी कन्वर्जन अपने लिखाए होंगे, नहीं लिखवाए तो आप एक बार फिर से इसको देखें। अच्छा, कैमरे में नहीं दिख रहा है, अच्छा ओके, अब दिख रहा है। क्या किया अपन ने, सोल्व कर लिया, इसको उधर भेजेंगे तो इससे 2 के नीचे जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, और 2 × 10⁻³ मीन्स 2 मिली कूलम, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये 2016 का नीट का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये नीट UG 2019 का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, एक बार पॉज करें, खुद ट्राई करें, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दिक्कत की बात है, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात।
टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा कूलम्ब पर मीटर। देखो याद सब रिकॉल हो जाना चाहिए। कूलम्ब पर मीटर मीन्स टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, इसको ही तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। कहाँ इसको तो बोलते हैं लेमडा को ही तो कहते हैं, है ना। Q/L याद आया, Q की ऐसा यूनिट कूलम्ब, लेंथ की मीटर, कूलम्ब पर मीटर देखो दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा भी दे रखी है, माइनस लेमडा दे रखी है। इट मीन्स एक लाइन वायर पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे लाइन वायर पर नेगेटिव चार्ज है, इतना तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, सिंपल, ठीक है। इसकी डेंसिटी प्लस लेमडा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा, ये हमें पता चल रहा है। आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, अच्छा दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r है, वेरी गुड, डिस्टेंस भी दे रखी है। इन अ फ्री स्पेस, अच्छा ओके। व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, अच्छा मिडवे मतलब बीच वाले पॉइंट पर, कहीं पर भी यहाँ पर बीच में बिटवीन टू लाइंस चार्जेस, अच्छा दोनों के बीच में अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता करनी आती है या नहीं। अगर नहीं आती है तो दिक्कत है। सपोज करो ये पॉइंट P है, अगर मैंने क्लास में पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। एक टेस्ट चार्ज ला के रख दो इस P पॉइंट पर, एक यूनिट टेस्ट चार्ज ला के रखो, देखो इससे रिपेल करेगा तो सपोज करेंगे कि E1 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना। फिर वही यूनिट टेस्ट चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा इस नेगेटिव प्लेट से, तो E2 की डायरेक्शन इस तरफ ही होगी। देखो दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ है, E1 और E2। इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास होगा वो इस तरह से निकला जाएगा, E1 प्लस E2। अगर आपके सर ने या टीचर जो भी पढ़ा रहा है आपको, अगर उन्होंने डेरिवेशन करवाया होगा डाइपोल वाला, एक्सल पॉइंट वाला, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सिखाई गई होगी। और इसी तरह से निकाल रहे हैं, पॉइंट चार्ज रख के, टेस्ट चार्ज रख के देख लेते हैं भैया किस तरफ फोर्स लग रहा है। जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है उसी तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। अब सुनो, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें याद हो, गाउस का एक एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में, हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो मैं फॉर्मूला याद है नहीं याद है, पर मुझे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k λ/r, है ना। ये होती है ना 2k λ/r, ये इलेक्ट्रिक, बस रखो यहाँ पर। चलो यहाँ ई नेट फाइंड कर लेते हैं, अपना E1, इट मीन्स पॉजिटिव वायर से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ P पॉइंट पॉजिटिव वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, क्योंकि बीच में R इधर, सिंपल। तो इसका फॉर्मूला में रखेंगे तो 2k लेमडा अपॉन डिस्टेंस कितनी, कैपिटल R प्लस E2 की वैल्यू बताओ, E2 की वैल्यू बताओ। मतलब इस नेगेटिव वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, ये भी R ही होगी। तो फॉर्मूला में रखेंगे 2k लेमडा अपॉन R, ऐड करो, ई नेट आ जाएगा 2 यानी 4k लेमडा अपॉन R। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो वैल्यू पुट कर दो k की वैल्यू पुट करो, तो 4 × k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा अपॉन R, है ना। तो 4 से 4 जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और कहाँ है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर शायद 3rd, C ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखें, समझें, कोशिश करें डायरेक्शन निकालने की। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर से मिलेंगे 2-3 अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।